तारीख आज 17 अक्टूबर 2024 दिन गुरुवार, हिंदी तिथि अश्विन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा आज शाम 4:56 तक रहेगी। चलिए देखते हैं भारत देश की 25 बड़ी खबरों को फटाफट सिर्फ 10 मिनट में। मोदी सरकार ने दिवाली से पहले केंद्रीय कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा। डीए में 3% की बढ़ोतरी, महंगाई भत्ता 50% से बढ़कर हुआ 53%। इसका फायदा करीब 52 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री पद की ली शपथ। इसके साथ ही केंद्र शासित राज्यों के बने पहले सीएम। राज्यपाल मनोज सिन्हा ने डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी, मंत्री सकीना इटू, जावेद राणा, जावेद डार, सतीश शर्मा को भी दिलाई शपथ। वहीं कांग्रेस ने कहा कि राज्य का दर्जा मिलने तक लड़ेंगे। नायब से नहीं रहेंगे हरियाणा के सीएम। चुने गए विधायक दल के नेता अमित शाह की मौजूदगी में नाम तय। राजभवन पहुंचकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। आज होगी नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह। केंद्र सरकार ने 8 जरूरी दवाइयों की कीमतें 50% तक बढ़ाई। इसमें अस्थमा, टीबी और ग्लूकोमा जैसी बीमारियों की दवा शामिल। लागत बढ़ने पर लिया फैसला। केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस के पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा को दिया गया टिकट। राहुल ने यह सीट छोड़ी थी। केरल की 2 विधानसभा सीटों के भी प्रत्याशी घोषित। वहीं प्रियंका गांधी का पहला लोकसभा चुनाव होगा। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव दिसंबर में। चुनाव के लिए 4 सदस्यीय टीम गठित। राज्यसभा सांसद के लक्ष्मण को राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी किया गया घोषित। इसके साथ ही सांसद नरेश बंसल, संबित पात्रा और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा वर्मा को राष्ट्रीय सह चुनाव अधिकारी बनाया गया। इससे पहले राज्यों के अध्यक्ष चुने जाएंगे। पाकिस्तान में विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, आतंकवाद और व्यापार एक साथ नहीं चल सकते। एससीओ बैठक में चीन का नाम लिए बिना कहा कि बॉर्डर पर सम्मान करने की जरूरत। किसानों को मोदी सरकार ने दिया दिवाली गिफ्ट। गेहूं, सरसों समेत कई फसलों पर एमएसपी बढ़ाने का लिया फैसला। इसमें गेहूं की फसल पर प्रति क्विंटल 150 रुपए तो सरसों पर 300 रुपए प्रति क्विंटल का किया इजाफा। चना, मसूर, जौ और कुसुम में भी की बढ़ोतरी। दिल्ली की तरह जम्मू कश्मीर में भी होगा एलजी और सरकार के बीच तनाव। उमर अब्दुल्ला के साथ तालमेल को लेकर बोले मनोज सिन्हा। कहा कि समाज का कोई भी वर्ग विकास से वंचित ना रहे और मुझे उम्मीद है कि चुनी हुई सरकार इसी के अनुसार काम करेगी। जम्मू कश्मीर को वापस राज्य बनाकर ही रहेंगे। कांग्रेस चीफ मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मोदी और अमित शाह जुमले बनाते हैं। कांग्रेस लोगों से वादे करके पूरा करती है। किसानों ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी से मिलने का न्योता ठुकराया। पत्र भेजकर दिए 7 पॉइंट। किसान बोले कि रास्ता किसानों ने नहीं बल्कि हरियाणा सरकार ने रोका। हरियाणा सीएम के शपथ ग्रहण पर बीजेपी की मेगा तैयारी। 40 कमेटियां, 50,000 गेस्ट, कॉल सेंटर से मैसेज। 27 मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम आएंगे। 2,500 बसों की बुकिंग। ईवीएम चार्जिंग पर चुनाव आयुक्त राजीव कुमार बोले कि 20 शिकायतें मिली, हर सवाल का देंगे जवाब। कांग्रेस ने हरियाणा चुनाव में की थी गड़बड़ी की शिकायत। यूपी में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों को तोहफा देगी योगी सरकार। मिलेगी 3.50 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली। किसानों के लिए भी बड़ा ऐलान। सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए सरकार ने 10,067 करोड़ रुपए की दी सब्सिडी। सुप्रीम कोर्ट बोला कि केंद्र सरकार का पैनल बिना दांत का बाघ। पराली जलाने पर कहा कि पंजाब हरियाणा सरकारों ने एक्शन नहीं लिया, केंद्र इनके खिलाफ एक्शन ले। लोकसभा सांसद इंजीनियर राशिद ने दिया बड़ा बयान। बोले कि पीएम मोदी ने 370 अब्दुल्ला परिवार से पूछकर हटाई। भाजपा ने घाटी में एनसी की मदद की, इसलिए उमर सत्ता में लौटे। सब कुछ फिक्स था। झारखंड विधानसभा चुनाव में बीजेपी जारी कर सकती उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। 25 सीटों पर नाम फाइनल। 68 से 70 सीटों पर पार्टी उतारेगी उम्मीदवार। पार्टी मुख्यालय से घोषणा होगी। शपथ लेते ही जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने लिया पहला बड़ा फैसला। पुलिस महानिदेशक से कहा कि जब मैं सड़क मार्ग से कहीं भी जाऊं तो कोई ग्रीन कॉरिडोर न बनाया जाए या कहीं ट्रैफिक ना रुके। खुद ट्वीट कर दी जानकारी। वक्फ बिल पर जेपीसी मीटिंग से विपक्ष का फिर वॉकआउट। स्पीकर को पत्र लिखा। कहा कि अध्यक्ष जगदंबिका पाल नियमों का उल्लंघन कर रहे। अब 40% दिव्यांगता एमबीबीएस की राह में रोड़ा नहीं। सुप्रीम कोर्ट बोला कि नेशनल मेडिकल कमीशन नियम बदले, मेडिकल बोर्ड जांच करे दिव्यांगता बाधक है या नहीं। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव का रास्ता हुआ साफ। भाजपा के पूर्व विधायक बाबा गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस लेने का किया ऐलान। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कसा तंज। कहा कि जिसने जंग टाली समझो उसने जंग हारी।
बहराइच हिंसा कर्फ्यू जैसे हालात, 2 दिन और बंद रहेगा इंटरनेट। सीओ महसी सस्पेंड, रामगोपाल को 25 छर्रे लगे, नाखून निकालने के भी मिले निशान। कोलकाता में दुर्गा पूजा कार्निवाल, ये वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल। ममता सरकार के खिलाफ डॉक्टरों ने द्रोही कार्निवाल निकाला, अनशन में 2 और डॉक्टर जुड़े। भारत कनाडा विवाद में अमेरिका बोला कि भारत सहयोग नहीं कर रहा, जांच में मदद करे। ट्रूडो का बड़ा आरोप, निज्जर की हत्या में भारतीय अफसर शामिल। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर पुलिस का बड़ा खुलासा, शूटर ने 3 महीने प्लान बनाया, यूट्यूब से फायरिंग सीखी, कई बार बाबा के घर गई। हिमाचल में संजोली मस्जिद गिराने को मांगी परमिशन, अध्यक्ष मोहम्मद लतीफ बोले कि है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी, इसलिए अनुमति जरूरी, एमसी आयुक्त ने दिए तोड़ने के आदेश। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने अपने जनसंपर्क अभियान की शुरुआत की, पार्टी मुख्यालय में हुई नेताओं की बैठक। अरविंद केजरीवाल ने आपके पार्षदों से दिल्ली में चुनाव जीतने पर ध्यान केंद्रित करने का किया आग्रह। 7 फ्लाइट्स में बम होने की मिली धमकी, 6 ने भारत में उड़ान भरी, दिल्ली शिकागो प्लेन कनाडा डाइवर्ट, मदुरई फ्लाइट के लिए सिंगापुर ने फाइटर जेट भेजे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान, मराठा आंदोलन कार्यकर्ता मनोज जरांगे बोले कि हमारी मांगे पूरी नहीं हुई है। दिल्ली में बिजली कनेक्शन के लिए अब एनओसी की जरूरत नहीं, आप सरकार का बड़ा फैसला। सीएम आतिशी ने कहा कि सामान्यतः बिजली कनेक्शन के लिए 15 दिन का समय लगता है, वही समय डिस्कॉम लेगी। यूपी में खाने पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाया तो होगी जेल, यूपी सरकार बना रही कानून, 10 साल की होगी सजा। ऐसा कानून बनाने वाला देश का पहला राज्य होगा। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव में अंदरूनी कलह से बचने के लिए कांग्रेस सख्त, एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने की पार्टी नेताओं को दी नसीहत। बिहार बीजेपी में 2 फाड़, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की यात्रा से पार्टी ने बनाई दूरी। प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि यह उनकी यात्रा बीजेपी और पार्टी की नहीं, इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। छत्तीसगढ़ में 50% हुआ महंगाई भत्ता, साय सरकार ने 4% बढ़ाए, 1 अक्टूबर से 3 लाख सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा लाभ। पीएम मोदी 20 अक्टूबर को दरिमा एयरपोर्ट का करेंगे शुभारंभ, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ईमेल में भेजा शेड्यूल, प्रशासन ने शुरू की तैयारियां। दिवाली मनाने की तारीख को लेकर चल रहे असमंजस को दूर करने जयपुर में जुटे देश भर के विद्वानों ने सहमति से लिया फैसला, 31 अक्टूबर को मनाई जाएगी दिवाली। उत्तराखंड में थूक जिहाद पर सीएम पुष्कर सिंह धामी सख्त, सभी जिलों के कप्तान को जारी किया पत्र, होटल रेस्टोरेंट और ढाबों की रसोई में लगेंगे सीसीटीवी कैमरे। जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण से पहले अब्दुल्ला परिवार से मिले अखिलेश यादव, शेयर की तस्वीर, उसके साथ डीएम के सांसद कनिमोझी करुणानिधि, एनसीपी एससीपी सांसद सुप्रीमो सुले और सीपीआई नेता डी राजा भी दिखाई दे रही। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान को मिली Y+ सिक्योरिटी, 24/7 पुलिस तैनात, लगाए गए एआई इनेबल्ड सीसीटीवी कैमरे। लंबे समय से सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जान से मारने की मिल रही है धमकी। झारखंड कांग्रेस की पूर्व विधायक ममता देवी को मिली बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने सजा पर लगाई रोक, अब वे विधानसभा चुनाव लड़ सकेंगी। यूपी की साख बचाने को सपा ने झोंकी ताकत, कई दिग्गज नेताओं को सौंपी उपचुनाव की कमान। पंजाब के सारे टोल प्लाजाज होंगे फ्री, बीकेयू उग्रराह का फैसला, 18 अक्टूबर को भाजपा और आप नेताओं के घर के बाहर देंगे धरना। 76,502 के ऑल टाइम हाई पर पहुंचा सोना, इस साल अब तक 13,150 रुपए हुआ महंगा, साल के आखिर तक 78,000 तक जा सकता है गोल्ड। वहीं चांदी की कीमत में 1,454 रुपए बढ़कर 91,254 रुपए प्रति किलो बिक रही। बहराइच हिंसा में अब तक 11 एफआईआर दर्ज, 50 लोगों को किया गया गिरफ्तार, 1000 अज्ञात, कर्फ्यू जैसे हालात। सपा नेता लाल बिहारी यादव बोले, हिंसा में मारे गए रामगोपाल मिश्रा की गलती की वजह से हिंसा भड़की। शिमला में फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू, 50 पैराग्लाइडर ने भरी उड़ान, पश्चिम बंगाल की महिला पायलट भी शामिल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 4 दिन चलने वाली इस चैंपियनशिप का किया शुभारंभ। हमास के युद्ध के बीच रामलला के दर्शन करने पहुंचे इजरायली राजदूत, सीएम योगी ने भी की मुलाकात। रियूवेन अजार ने कहा कि इजराइल हमेशा ही भारत और उसकी संस्कृति का सम्मान करता है, मेरे लिए यह सबसे ज्यादा सम्मान की बात। अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य मिला। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग, खराब मौसम बना कारण।
कैबिनेट मंत्री सुरेश रावत बोले कि राजस्थान में भाजपा सरकार ने शिक्षित और अशिक्षित दोनों युवाओं को रोजगार देने का किया काम। रावत ने कहा कि सरकार ने पेपर लीक के मछली मगरमच्छ पकड़े, कांग्रेस पेपर लीक में लग रही। हेड कांस्टेबल की पत्नी बेटी की हत्या का आरोपी गिरफ्तार, बलरामपुर पुलिस पकड़कर सूरजपुर लाई। सीएम विष्णुदेव साय बोले कि उनकी गाड़ी में लगी है एनएसयूआई पदाधिकारी की नेम प्लेट। हिमाचल में इंटरनेशनल कुल्लू दशहरा, नरसिंह भगवान की दूसरी शोभा यात्रा में उमड़े भीड़, सराज घाटी के देवी देवता शामिल। मणिपुर संकट जल्द सुलझने के आसार, पहली बार मैतेई, कुकी और नगास विधायकों की दिल्ली में हुई मीटिंग। बैठक में सर्वसम्मति से राज्य के सभी समुदाय के लोगों से हिंसा का रास्ता छोड़ने की अपील करने का संकल्प लिया गया ताकि निर्दोष नागरिकों की कीमती जान न जाए। बिहार में किशनगंज सांसद डॉक्टर जावेद की हत्या की मिली धमकी, हिंदू राष्ट्र ने सोशल मीडिया पर बताया आतंकी। पीएम बोले कि धार्मिक पहचान को बनाया जा रहा निशाना। विरसा सिंह वोल्टा ने छोड़ा शिरोमणि अकाली दल, श्री अकाल तख्त साहिब ने दिए थे आदेश, पेशी के बाद लिया बड़ा फैसला। प्लास्टिक प्रतिबंधित महाकुंभ में प्रयोग होंगे मिट्टी के बर्तन, प्रयागराज में मंडलायुक्त ने हर दुकान दस्तक अभियान शुरू करने का दिया निर्देश। 2 और फ्लाइट्स में बम होने की मिली धमकी, आकाशा इंडिगो प्लेन की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई, 2 दिन में 9 विमानों को मिल चुकी है धमकी। टाटा स्टील के सीईओ टीवी नरेंद्रन वर्ल्ड स्टील के बने चेयरमैन, यह मुकाम हासिल करने वाले दूसरे भारतीय, 2021 में पहली बार सज्जन जिंदल बने थे। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 289 अधिकारियों को दिए नियुक्ति पत्र, कहा कि सरकारी विभागों में खाली 24,000 पदों को भरा जाएगा। परीक्षाओं में पारदर्शिता के लिए नकल विरोधी कानून बनाया। बिहार कैबिनेट की बैठक में 22 एजेंडों पर लगी मोहर, दिवाली से पहले मोकामा में सीएम नीतीश कुमार ने दिया खास तोहफा। तमिलनाडु कर्नाटक में तेज बारिश, स्कूल कॉलेज बंद, बेंगलुरु में एनडीआरएफ तैनात, बिहार समेत 8 राज्यों में बारिश का अलर्ट, राजस्थान में तापमान 39 डिग्री। इजरायल ने लेबनान में ईसाई ठिकाने पर किया हमला, 21 लोगों की हुई मौत। नेतन्याहू बोले कि हिजबुल्लाह के सभी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। नासा ने बृहस्पति ग्रह के चांद यूरोपा पर स्पेसक्राफ्ट भेजा, 2030 में पहुंचेगा, जीवन की संभावनाएं तलाशेगा, बर्फीली सतह के नीचे समुद्र होने के संकेत।